सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी विश्वासी भाई बहन को 2026 मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विशेष बताने जा रहा हूँ कि 2026 में हमें कैसे आशीष मिलेंगे बोल के। हम हर एक लोग एक आशीष चाहते हैं, लेकिन आशीष कैसे मिलेगा वही उसी के बारे में हम आज आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ। विशेष करके 3 बातों को देखेंगे। हमें आशीष मिलने के लिए 3 बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पहला बात, मरकुस पवित्र बाइबल से देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय और उनका हम लोग देखेंगे 50 पद। मरकुस 10 अध्याय 50 पद, वहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, वह अपना कपड़ा फेंक कर सिर उठा और यीशु के पास आया। हम लोग देखते हैं एक अंधे व्यक्ति, जो भीख मांगने वाला व्यक्ति, यीशु उस जगह से यरीहो होते हुए पार होने के टाइम एक अंधा व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था, लेकिन कई लोग चेले लोगों ने उसको डांट रहा था, लेकिन अंधे व्यक्ति और पुकारते गया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि वे व्यक्ति देख नहीं सकता था। इसलिए जब यीशु को पुकार रहा था, उस अंधे व्यक्ति का पुकार वहाँ यीशु के तक पहुँचा और यीशु रोका। यीशु उसके पास जब अंधे व्यक्ति जाने के टाइम में, जो वे पुराना कपड़ा कई दिन से वे साफ सुथरा नहीं था, कई दिन से वह कपड़ा गंदा था, लेकिन वे कपड़ा क्या किया, उसने फेंक दिया। शायद हो सकता था जिस व्यक्ति के पास जा रहा वह व्यक्ति पवित्र है, लेकिन वो जाने के समय अपना पुराना कपड़ा फेंक दिया। मैं प्रिय आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे 2026 नया साल आने वाला है, हमारा पुराना कपड़ा फेंक देना है। पुराना कपड़ा हम इसी को कह सकते हैं कि हमें दारू पीने का आदत है, व्यभिचार करने का आदत है, या लड़ाई करने का आदत है, बुराई करने का आदत है। ये हमारा जीवन में पुराना स्वभाव है। तो हमें क्या करना है, सारा पुराना स्वभाव को, पुराना चादर को हमें फेंक देना है और 2026 साल जैसे नए साल आते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में नए के साथ हम 2026 में प्रवेश करेंगे। अगर हम पुराना स्वभाव को, पुरानापन छोड़ देते हैं, तो प्रभु हमें जरूर आशीष देंगे। सच में एक बार मैंने लोगों से कहा, आप सारा बुराई को छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, लड़ाई करना छोड़ दो। तो कई विश्वासी लोगों से मैं कह रहा था कि आप लोग छोड़ दीजिए, तो हमें उसने क्या जवाब दे रहा था कि मैं नहीं छोड़ सकता। एक व्यक्ति आया, शराब पीने वाला था। मैंने कहा, भाई साहब आप शराब छोड़ दो। बोला, नहीं मैं शराब तो नहीं छोड़ पाऊँगा। क्यों? मुझे बहुत आदत पड़ गया, मैं इसके शराब के बिना मैं जीवन को व्यतीत नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला ठीक है भाई। दूसरा व्यक्ति को, एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति था, उसको मैंने कहा, भाई साहब व्यभिचार ना करें। उसने कहा, भाई साहब मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं छोड़ने नहीं चाहती हैं। मैं क्यों? मुझे आदत पड़ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक व्यक्ति आया, मैं उससे पूछा, सिगरेट पीने वाला था, कहा भैया आप सिगरेट छोड़ दें। उसने कहा मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मेरा आदत बन गया। तो कई लोग ऐसे करके मैंने पूछा, और कई स्वभाव था, बुरा स्वभाव, छोड़ नहीं पा रहा था। मैंने उन लोगों से एक बात कहा, आप लोग ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, मैं आप लोगों का बात को कदर करता हूँ, आप लोगों का बात को मानते हैं,
सही बात, आप लोग का जो बुरा चीज़ में फंसे हुए हैं आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब आप लोग छोटे थे तो उस समय आप माँ का दूध पीते थे। जब छोटे के समय माँ का दूध पीते थे। क्या आप आज बड़े हो गए हैं तो आप माँ का दूध छोड़ दिए कि पी रहे हैं? तो उस लोगों ने कहा छोड़ दिए। तो जब एक माँ का दूध आप छोड़ सकते हैं तब क्यों ना आप बुरा कामों को छोड़ सकते हैं। उस लोगों ने इस बात को सुन करके सोचा, सच में मैं तो अपना माँ का दूध पीते थे छोटे में, अगर माँ का दूध छोड़ दिया तो मैं क्यों नहीं दारू छोड़ सकता, क्यों मैं नहीं बेविचार छोड़ सकता हूँ, क्यों मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता हूँ, हर एक चीज़ को मैं एक छोड़ सकता हूँ। तो सच में प्यारे भाई बहन, आप भी ये मत सोचो कि मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकते हैं। तो हम ये पवित्र बाइबल में देखते हैं कि पुराना चादर को उस अंधे व्यक्ति ने फेंक दिया। उसी प्रकार आज हमें 2026 साल, नए साल आने से पहले हमारा 2025 में 31 तारीख रात तक सारा पुराना को छोड़ दे, सारा पुराना बुरा सुविचार को छोड़ दे और एक नया पृथ्वी सा प्रवेश करें। इसलिए और एक वचन को देखेंगे हम लोग पवित्र बाइबल से, दूसरा कुरिन्थी और 5 अध्याय 17 पर। वहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। आज अगर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी, जैसे आप नए साल में प्रवेश करते हैं आपका जीवन भी एक नई होना चाहिए, नई शुरुआत करो। पहला नंबर देखें कि पुराना चादर यानी कि पुराना स्वभाव को छोड़ दे। दूसरा नंबर देखें कि पुराने बातें को छोड़ दे। और तीसरे बात हम देखेंगे मत्ती 4 अध्याय का 17 पर। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो तीसरा नंबर हम देखेंगे कि हमारा मन को फिराना है, मन को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, इसलिए हमें मन को फिराना बहुत ही जरूरी है। तो हम आज 3 चीज़ को देखें। पहला, पुराना चादर को फेंकना है। दूसरा, पुराने बातों को छोड़ना है। तीसरा, हमें मन को फिराना है। अगर हमारे जीवन में ये 3 चीज़ अगर बदल दिए 2025 में, और जैसे ही 2026 नए साल में प्रवेश करेंगे, हमारे जीवन में आशीष से भर देंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मन को बदलो, ये कहूँगा बुरा से फिरो, ये कहूँगा पुरानी बातों को छोड़ दो। प्रभु आप सबको आशीष करें 2026 में। मेरी यही प्रार्थना आप लोगों से कि आशीष से आपका जीवन भर दे। आमीन।